दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ। आध्यात्मिक और धार्मिक संगठन का एक कड़वा सच। वो कड़वा सच क्या है कि कोई भी जो आध्यात्मिक या धार्मिक संगठन कहिए, आध्यात्मिक का मतलब हो गया कि कोई भी जो धार्मिक संगठन है उसके जो फाउंडर, उनके द्वारा जो संगठन खड़ा किया गया वो तो आध्यात्मिक संगठन ही है, जो कि उनके शरीर त्यागने के बाद वो धार्मिक संगठन के रूप में बदल जाता है। और जो उनके फाउंडर जब तक रहते हैं उस समय तक कुछ भी बातें होती हैं, जो कुछ भी बातें हो रही, जो कुछ भी वो बताते हैं, तो वो उस स्थिति में उनके द्वारा जो भी कही गई बातें हैं उसमें सब सही है, उसमें कोई गलत नहीं। अगर वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने अपना जब शरीर त्याग दिया, जब जैसे ही वो शरीर त्यागेंगे तो उस संगठन को चलाने वाले जो भी लोग होंगे वो तो आध्यात्मिक है नहीं, और वो अपना मन, अपना मत उसमें मिक्स करेंगे, और जब वो मिक्स होगा तो उसमें त्रुटियां आने लगेगी। और यही कारण है कि बुद्ध के जाने के बाद जो बौद्धिस्ट हुए और जो उनके फॉलोअर्स हुए, उन्होंने क्या किया, वो भी गलत रास्ते पर चलने लगे, और उसके चलते बुद्ध का जो बताया रास्ता था वो पथभ्रष्ट हो गया। जो उन्होंने रास्ता बताया उससे भ्रष्ट लोग हो गए। और यही कारण है कि बुद्ध हमारे देश के, और जो है जो बुद्ध की परंपरा है वो यहाँ से पूरी तरह समाप्त हो गई। तो क्यों? क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स थे वो गलत करने लगे। इसी तरह से बहुत सारे संगठन है, इसमें एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे है। कोई भी, जैसे कि कबीर साहब ही हैं, कबीर साहब, तो कबीर साहब कितने महान थे इसको हमको बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन बाद में जो कबीरपंथी लोग थे वो अपना कितना मठ बनाया, मठ में क्या क्या करते हैं, तो ये सब चीज़ आप लोग सुनते रहते हैं, क्योंकि यहाँ का मठाधीश हैं, ये कर लिए वो कर लिए। तो इसी तरह से बहुत सारे संगठन हैं। ओशो है, ओशो जब तक थे तो उसकी स्थिति, और आज जब नहीं है तो उसी में फिर बंटवारा हो गया। जय गुरुदेव थे, स्वामी जय गुरुदेव, तो वो जो जब तक रहें तब तक वो संगठन किस प्रकार से चलता था, और जब उन्होंने शरीर त्यागा तो फिर उनके शिष्य आपस में ही बट गए, और उसमें विभिन्न प्रकार के विवाद और फसाद होने लगे। तो ये एक नहीं है। इसी तरह से आपका एक संगठन ब्रह्मा कुमारीज भी है। यहाँ पर भी जो इसके संस्थापक थे दादा लेखराज, तो उनकी जो भी बातें हैं वो भी सही है। इसमें ऐसी नहीं है कि उन्होंने कोई गलत बातें कह दी। लेकिन क्या है कि उनके गुजर जाने के बाद फिर लोग अपने मनमत पर चलने लगे। उनकी जो कही बातें हैं, उनके द्वारा जो किया गया कार्य है, उससे लोग इतर होने लगे। अब उसका एक उदाहरण मैं आपको बोल रहा हूँ। चूँकि मैं भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा रहा हूँ तो मैं भी कुछ बातें जानता हूँ जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अब जैसे कि उसमें बताया जाता है कि हाँ भाई कि ठीक है, आत्मा और परमात्मा, ये तो एकदम सही बात है, इसमें कुछ किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं। शरीर के साथ जो है अपना तादात्म्य ख़त्म कीजिए और आत्मा के साथ जोड़िए, एकदम सही है, इसमें क्या गलत है। और किसी भी प्रकार के शारीरिक मोह या किसी प्रकार के प्रतीक के साथ आप मोह नहीं रखिए। और यही कारण है कि जो दादा लेखराज, जिनको ब्रह्मा बाबा भी कहा जाता है, कि वो जब शरीर में थे तो उन्हीं के सामने जो मम्मा थी उन्होंने अपना शरीर त्याग किया,
लेकिन उनके शरीर त्यागने के समय, उन्हीं के समय में एक और भी बहुत बड़े भाई थे, जगदीश भाई, उन्होंने भी शरीर त्यागा। लेकिन उस समय चूँकि दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा वहाँ पर थे, तो उन्होंने किसी प्रकार का मॉन्यूमेंट, किसी प्रकार का स्मारक, किसी तरह की कोई भी नहीं बनवाया। क्यों? क्योंकि वो एक आध्यात्मिक पुरुष थे और उनका विजन एकदम क्लियर है। जब हमको किसी के साथ मोह नहीं रखना है तो फिर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कैसे मोह रखेंगे? लेकिन उनके गुजरने के बाद तब तो वो रहे नहीं, तो जिसको अपना मनमानी कर रहा है। अब उनका स्मारक बना दिया गया, फिर उसके बाद प्रकाशमणि दादी मरी तो फिर उनका स्मृति स्मारक बना दिया गया, और उसके बाद फिर जितने मर रहे हैं सबका बनते जा रहे। तो ये सब क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसी में है। कोई भी आध्यात्मिक संगठन होगा, हर में ये खामियां आना ही है, और धीरे धीरे वो आध्यात्मिक से धार्मिक संगठन के रूप में बदलेगा, और फिर धार्मिक से वो सामाजिक संगठन के रूप में बदलेगा, और फिर सामाजिक संगठन में बदलने के बाद में वो पारिवारिक संगठन के रूप में बदलेगा, और उसके बाद उसका विनाश तय है। वो प्रक्रिया करते करते वहाँ तक आना ही है। आप इसको देख सकते हैं, कबीर साहब से आप देख सकते हैं, और भी जो भी आध्यात्मिक संगठन उसमें देख सकते हैं कि धीरे धीरे आते तो परिवार तक फिर आ जाएगा। अंतिम समय में जब आध्यात्मिकता तो उसमें बचेगी नहीं, उसमें तो आगे धार्मिकता के बाद से अब उसमें सामाजिकता आ जाएगी कि समाज में जो कुछ हो रहा है सब कुछ वहाँ होने लगेगा, और उसके बाद जो है पारिवारिक हो जाएगा। अब पारिवारिक के बाद तो उसका विनाश होना ही है। तो यह एक प्रक्रिया है, यह चलता रहेगा, और यही आध्यात्मिक और जो धार्मिक संगठन है इसका सच है। तो इसलिए हमें आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आप जो जिंदा जो व्यक्ति हैं, जो सही में आध्यात्मिक हैं, बस उन्हीं के संपर्क में रहें। अब वो अगर शरीर छोड़ते हैं तो आप वहाँ छोड़ दीजिए। आपको एक बार ओशो भी बोले हुए हैं कि हमेशा जिंदा गुरु खोजो, कोई मुर्दा के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि जिंदा जो गुरु है वही आपको मार्गदर्शन करा सकता है। जो है ही नहीं वो क्या मार्गदर्शन कराएगा? और हम क्या करते हैं कि वो चले गए, फिर उनके जगह पर जो आ गए, भाई जो थे उनकी क्वालिटी अलग है, फिर जो बचे हुए उनकी क्वालिटी अलग है। तो उस समय फिर जो दूसरे मौजूद हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट अपने खोजिए, आप भी उस लेवल तक पहुंचिए। लेकिन यहीं पर मोह माया के चक्कर में फिर पड़ के या फिर हम लोग उस रास्ते पर चलते हैं जिसके चलते से फिर उसका पतन होता है धीरे धीरे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।